इजरायली रक्षा बल आईडीएफ और इजराइल सुरक्षा एजेंसी आईएसए ने दावा किया है कि 13 दिसंबर 2025 को गाजा में एक टारगेट ऑपरेशन के दौरान हमास के वरिष्ठ कमांडर रात साद को मार गिराया गया है। इजराइल के मुताबिक रात साद हमास के सैन्य विंग में हथियार उत्पादन मुख्यालय का प्रमुख था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए भीषण हमले की योजना बनाने वालों में वो शामिल था। आईडीएफ ने कहा है कि रात साद हाल के महीनों में हमास के सबसे अनुभवी और खतरनाक आतंकियों में गिना जा रहा था। सीज फायर के बावजूद वह हमास की सैन्य संरचना को दोबारा खड़ा करने और हथियार निर्माण को तेज करने में जुटा हुआ था। इजरायली सेना के अनुसार हाल के हफ्तों में आईडीएफ सैनिकों पर किए गए कई विस्फोट हमलों के पीछे उसी की अहम भूमिका थी। इजराइल का कहना है कि रात साद गाजा सिटी ब्रिगेड का संस्थापक और कमांडर रह चुका था। इसके अलावा उसने गाजा में हमास की नौसैनिक ताकत को विकसित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। वह हमास के सैन्य विंग के डिप्टी चीफ मरवान इस्सा का करीबी सहयोगी माना जाता था। आईडीएफ के दावे के मुताबिक रात साद ने उस तथाकथित जेरिको वॉल योजना को तैयार करने में भी योगदान दिया था, जिसके तहत 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया। इस हमले को इजराइल अपने इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक मानता है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद रात साद हमास के लिए विस्फोटक और हथियार बनाता रहा। इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमलों में किया गया, जिसमें कई जवान मारे गए। आईडीएफ और आईएसए ने साफ किया है कि हमास के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और संगठन के सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे भी ऐसे ऑपरेशन किए जाएंगे। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा में हमास के एक टॉप कमांडर को मार गिराया। गाजा सिटी में हुए हमलों में हमास का टॉप कमांडर रात साद ढेर हो गया है। इजराइल ने शनिवार को कहा है कि गाजा के दक्षिणी इलाके में एक विस्फोटक डिवाइस फटने से उसके 2 सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद की गई कार्रवाई में गाजा में हमास के सीनियर कमांडर रात साद ढेर हुआ। हालांकि हमास ने अपने बयान में रात साद की मौत की पुष्टि नहीं की है। हमास का कहना है कि गाजा सिटी के बाहर आम नागरिकों की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जो 10 अक्टूबर से लागू युद्ध विराम का उल्लंघन है। इजरायली बयान में कहा गया कि रात साद हमास में हथियार निर्माण का जिम्मा संभालता था और पहले संगठन के ऑपरेशंस डिवीजन का प्रमुख था। इजरायल ने उसे 7 अक्टूबर 2023 के हमले का एक प्रमुख मास्टरमाइंड भी बताया है। अब देखने वाली बात है हमास की तरफ से अगला कदम क्या होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।